हम मूर्ति की पूजा करते, मंदिर मस्जिद चर्चों में जाते, ठीक है, लेकिन हयात महापुरुष जब मिल जाते, जैसे मुझे सतगुरु जी लीलाशाह जी मिल गए, वो मूर्ति तो बोलती नहीं, पूजा स्थल तो कुछ बोलते नहीं, अपनी भावना के अनुसार पुण्य होगा, फल मिलेगा मिलेगा। लेकिन हम जब गुरु के सामने बैठते हैं, गुरु की मूर्ति के आगे बैठते हैं, तो हमारा संकल्प होता है उनकी कृपा का, तो उनका संकल्प भी हमारे उद्धार का हो जाता है, हमारे कल्याण का हो जाता है। तो हम तो जीव कोटि में है, उनका ध्यान करते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, लेकिन वो तो ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये फिसले नहीं है, इसका मंगल हो, नहीं तो इस रास्ते में तो कई फिसलाहटें आती है। अजनाब खंड का राज्य छोड़ दिया भरत ने, लेकिन ऐसे फिसले कि हिरण के चिंतन में दूसरा जन्म हिरण का मिला। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या किया और ऐसे फिसले कि अंत में नरसिंह अवतार को प्रकट होकर उसकी भेजना पड़ा स्वधाम में। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की और ऐसे फिसले कि हर 12 महीने दे दी वासलाई। मार्ग तो ऐसा है, ऊंचाई भी है और फिसलाहट भी है, लेकिन गुरु भक्ति योग सलामत योग है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। जब गुरु का आश्रय होता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति होती है, पूजा मूलम गुरु पदम होता है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम होता है, तो फिर गुरु की अदृश्य कृपा हमारी रक्षा अद्भुत ढंग से करती है। समर्थ रामदास जी जा रहे थे यात्रा करते हुए शिष्यों के साथ, जंगल में पानी की आवश्यकता पड़ी, बड़ी मुश्किल से एक कुआं मिला। उस कुएं का किनारे पर एक पेड़ था, तो पेड़ की डाल कुएं को ढकी हुई थी, तो पेड़ पर पक्षी बैठते थे, तो पक्षी जो बीट करते डबल करते वो सारा कुएं में जाता। अब भूखा मरता, प्यासा मरता, क्या न करता, पानी तो निकाला, छान छून के पिया, लेकिन दूसरे यात्रियों को जान बचाने के लिए यही जंगल में कुआं है, दूसरे यात्रियों के लिए पानी, पक्षियों की विष्ठा से गंदा न हो। इसलिए समर्थ ने कहा कि वृक्ष की डाल बड़ी कुएं को ढकी हुई है, इस डाले को कौन काटेगा। अब जो भी डाले पे चढ़ेगा, डाले को काटेगा, तो स्वयं डाले सहित कुएं में ही गिरेगा। ऐसी अवस्था थी। तो इधर उधर देखा, सब शिष्य घबराए। लेकिन कल्याण नाम का शिष्य गुरुदेव हो जाएगा। चला, शिष्य और गुरु जी तो गए भोजन करने, विश्राम करने। धाड़ 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 धाड़, जुआनी भी थी, गुरु आज्ञा थी। वृक्ष को काटते काटते वृक्ष धड़ाक से गिरा तो कल्याण भी गिर पड़ा वो डाले के साथ। कल्याण मर गया, कल्याण मर गया, खबर आई। सब दौड़े तो देखे तो कल्याण तो गहरा कुआं है, मानो गुरु की कृपा ने उसको गोद में पकड़ रखा है। डाले की एक डाल का स्प्रिंग जैसा काम मिल गया, खरोद नहीं आई। गुरु ने पूछा तुझे मौत का डर नहीं लगा? बोले गुरु जी, गुरु की आज्ञा मानने वाला गुरु भक्त को तो 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती, तो ये मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कल्याण। ऐसे ही हो गए एकनाथ महाराज के शिष्य पूरा।
उसका बाप मर गया था लड़के का, माँ विधवा बेचारी किसी के घर काम करके घर का गुजारा करती। पैठान में मैं उनका जगह देख के आया, जहाँ एक नाथ जी महाराज रहते थे, पूजा करते थे, वो मंदिर भी देख के आया, उनका घर भी देख के आया, उनका कमरे में भी जाके आया। पैठान में मेरा सत्संग था तो मैं देख के आया। एक नाथ जी महाराज का आश्रम में जो कुछ भोजन बनता था तो पूरण पूरी बनती थी, तो वो उस दिन वो विधवा बाई का बेटा पूरण पूरी खाया। अब घर जावे तो माँ को बोले नाला तो पूरण पूरी पाई छे, चावल दाल नको और कुछ भी रोटी सब्जी नको, पूरण पूरी पाई छे। एक लोता बेटा था, एक दिन 2 दिन खिलाई, लेकिन वो छोरा कहे कि मेरे को तो पूरण पूरी पाई जाए। अब रोज रोज मैं पूरण पूरी कहाँ से लाऊं, गरीब विधवा, जा तुझे एक नाथ आश्रम में मैं छोड़ के आती हूँ। बाई छोड़ के आई और आश्रम में पूरण पूरी बने और रोज खाए, तो उसका असली नाम भी भूल गए लोग, नाम रख दिया पूरण पूरा। अब पूरण पूरा एक नाथ जी महाराज के सामने एक टक देखे, जो कुछ सत्संग सुने, बाकी सेवा में लग जाए, व्यर्थ का टाइम नहीं गंवाता था, गपसप नहीं लगाता था। किसी को मित्र बनाना, किसी को शत्रु बनाना, ये दुर्बुद्धि उसमें नहीं थी। सब गुरु के भक्त हैं, सब भगवान के गुरु के। एक नाथ महाराज जी का बेटा था हरि पंडित, शास्त्री पढ़ा लिखा था। शास्त्री माना बीए, आचार्य माना एमए। संस्कृत में आचार्य करे और यहाँ इस जगत में एमए करे, संस्कृत में बीए करे, यहाँ शास्त्री करे। वो शास्त्री पढ़ा था संस्कृत भाषा में, विद्वान था। एक नाथ जी संसार से जब विदा हो रहे थे तो उनका ग्रंथ भावार्थ रामायण पूरा नहीं होगा तो कौन पूरा करेगा। शिष्यों ने, ट्रस्टियों ने कहा कि आपका सुपुत्र है, बाकी का पूरा कर देगा। एक नाथ ने कहा नहीं नहीं, वो तो मुझे पिता मानता है, विद्वान तो है, लेकिन गुरु भक्ति में पूर्ण पूरे का नाम था गावबा। गाव नाम था, बा आदर का, गावबा। जैसे तुकाराम नाम था लेकिन तुकोबा बोलते, ऐसे ही गाव नाम था, गाव। बा आदर वाचक है, जैसे पूज्य श्री अथवा पूज्य बापू, ये आदर, पूज्य शब्द आदर, ऐसे ही गाव। लड़के का नाम था गाव, आदर से नाम रखा गावबा। लेकिन वो गावबा कोई नहीं बोलते थे, पूर्ण पूरा बोलते थे। एक नाथ ने बोला कि शास्त्री देखो मेरा बेटा कर सकेगा कि नहीं, संदेह है। अगर वो नहीं करे तो फिर पूर्ण पूरा को देना, वो कर लेगा। हुआ भी ऐसा कि उनका सुपुत्र वो ग्रंथ पूरा नहीं कर सका, लेकिन सुशिष्य ने ग्रंथ पूरा कर दिया, भावार्थ रामायण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो गुरुओं की आज्ञा मानने में कितना लाभ होता है। डीसा में रहे थे, एक दिन नहीं रह सकते, गुरुजी ने कहा रहो, 7 साल बिता दिए। तो लगा कि हम गुरुजी की आज्ञा मान रहे हैं, तो हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में हमने अपनी सेवा की, गुरुजी ने तो कृपा करके आज्ञा दी, हमने पाली तो हमें फायदा हुआ। तो गुरु की आज्ञा पालने में गुरुजी को क्या लाभ हुआ? हम तो माथे पड़े थे गुरुजी के। गुरुजी के नाम की कुटिया में रहते, गुरुजी के नाम का आटा दाल मिल जाता था, खाते थे। फिर भी लगता था कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा क्या है? अपना भाग्य संवारना है गुरु के द्वार पर।
हम सेवा क्या कर रहे हैं? अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, भाग्य संवार रहे हैं। ये जो सामान्य रीत से लोग सेवा करते हैं वो सेवा, थोड़ा सा बोले एसटी बस पिछले 50 साल से सेवारत है, रेलवे 100 इतने वर्ष से आपकी सेवा में है। सेवा तो सभी करते रहते हैं, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, सारे विभाग सेवा करते, लेकिन गुरुद्वार की सेवा हमने की, जो मिला वो दूसरे सेवकों को मिला हो तो मुझे बताओ। मैंने गुरुद्वार की सेवा की, अब सेवा तो क्या की, गुरुद्वार की मैंने नहीं की, अपनी मेरी सेवा हो गई। बाहर से तो लगता था मैंने बापू की आज्ञा मानी और बापू के आश्रम की या बापू की आज्ञा मानी सेवा किया, लेकिन बापू का क्या इसमें भला हुआ, मेरा ही भला हुआ। मैं गुरुजी का क्या भला कर सकता हूँ? गुरुजी की आज्ञा मानकर मैंने अपना ही भला कर लिया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष कठिन है वो गुरु कृपा के आगे तो घर की खेती है। गुरु जी आज्ञा करो, सेवा का मौका, कोई सेवा बता करेगा, सेवा में क्या मानेगा आज्ञा? हाँ, थोड़ी देर शांत हो गए। मेरे मन में कल्पनाएं कि ये कह देंगे, ऐसा कह देंगे, मैं कर दूंगा, ये कर, लेकिन मेरी सारी कल्पनाएं झूठी पड़ी। गुरु जी ने कहा बस आत्म साक्षात्कार कर लो और दूसरों को कराना बस। अब वो मेरे को भी मिल गया और दूसरों के लिए इतना चल पड़ा कि मैं 10 जन्म में भी इतना नहीं कर पाऊं, इतना गुरु की आज्ञा से हो गया तो हो रहा है। जहां तुम बैठे हो वहां तो मिट्टी की खाइयां थी, कोतरो, गुजराती में कोतर बोलते हैं, आसपास में भी देखते हो। इसको सब लेवल किया है। यहाँ 40-40 दारू की भट्टियां चलती थी, जहां बैठे हो वहां खड्डे खोद के सारे लोग दारू गाड़ते थे, पुलिस के छापे पड़ते थे। अब वो तीर्थ धाम हो गया है, क्योंकि प्रवेश द्वार पर हमने, जहाँ ये आश्रम का है, इस आश्रम का अभी अभी जो 4 नंबर बढ़ के थोड़ा दूर ढलान है, तो वहां खोदा जमीन, तो कई ट्रालियां, कई ट्रैक्टर भर के यज्ञ की भभूति निकली थी। तो यहाँ पूर्व काल में जाबल्य ऋषि का आश्रम रहा होगा, फिर बरसात के कारण सब ढह गया, खाइयां पड़ गई। तो इस आश्रम में भी तुम देखते हो, एक बड़ ऊपर है, दूसरा बड़ नीचे है। ये हॉल ऊपर है तो दूसरा नीचे है, खाइयां है, ऊपर नीचे है, इधर भी नीचे है, उधर भी है, उधर भी है। बाकी की जमीन थोड़ी सी लेवल थी, बाकी की गई। तो गुरु का वचन कितना काम करता है हम सोच नहीं सकते। गुरु आज्ञा मानने से या गुरु के देवी कार्य में ईमानदारी से लगने में जो लाभ होता है, वो राग द्वेष करके एक दूसरे की टांग खींच कर आगे आने वालों को कोई पता ही नहीं चलता। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शास्त्र का वचन तो इतना सा है, लेकिन इसमें बाकी कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ आ जाता है। रमन महर्षि के सामने पॉल बेंटन जैसा प्रसिद्ध पत्रकार और मोरारजी भाई देसाई जैसे व्यक्ति बैठते और एक टक देखते रमन महर्षि को। महर्षि बोलते नहीं ज्यादा, थोड़ा सा सत्संग के वचन कहे तो कहे, नहीं तो बैठे रहते और वो उनको देखते रहते। गुरु तो मौन व्याख्यानम, शिष्य से छिन्न संशय। योग वशिष्ठ गुरु जी पढ़ते थे, पढ़वाते थे, सुनते थे, सुनवाते थे। वो अभी भी अपने सभी आश्रमों में इष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ ही है। योग वशिष्ठ बार बार पढ़े, ओमकार का जप करे,
गुरु के वचन माने, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मैं तो पहले किसी देवता को मानता था, पहले काली को मानता था, फिर फलाना को। जब गुरु जी मिल गए तो सारे फोटो सब। अब मेरे कमरा जो पुराने, अभी तो नहीं है किसी कमरे में गुरु का फोटो। अब तो गुरु भिन्न नहीं, अलग नहीं है। बाकी पुराने कमरे में गुरु जी का ही फोटो है। अब तो बिना फोटो के ही काम चल जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु हमको मिले कि नहीं मिले ये कैसे जाने? गुरु जी तो मिले हैं, सामने दर्शन दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो मिले हैं, उसका पूरा फायदा हमको मिला है कि नहीं मिला? पूरा फायदा कब मिलता है पता है? गुरु मिला तब जानियो, मिटे मोह संताप, राग द्वेष व्यापी नहीं, फिर गुरु आपे आप। फिर तरंग पानी हो गया, पानी तरंग हो गया, शिष्य गुरु हो गया, गुरु शिष्य एक हो गए। ये गुरु का मिलन होता है। गुरु शिष्य का ऐसा मिलन तो साक्षात्कार है, ब्राह्मी स्थिति। गुरु मिला तब जानियो, मिटे शोक संताप, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, किसी कर्म का संताप नहीं आएगा, राग द्वेष किसी वस्तु स्थिति का व्यापेगा नहीं। फिर तो गुरु अपना आप, अपना आत्मा और गुरु एक हो गए। भगवान की गुरु की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही, उसका मापदंड क्या है? हम भगवान के रास्ते सजग हैं कि फिसल रहे हैं, कैसे पता चले? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, विषय विकार विलासों से वैराग्य हो जाए। जब वैराग्य हो जाए और भगवान में प्रीति हो जाए, अंतरात्मा में शांति में, आनंद में, सत्कर्म में प्रीति हो जाए, विषय विकार और गंदी आदतों से वैराग्य हो जाए, तो समझो अब हम जागने के रास्ते आए हैं। शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में बहुत ऊंचा ज्ञान भर दिया है। को वा दरिद्र, धरती पे दरिद्र कौन है? बोले जिसके पास पैसे नहीं वो दरिद्र है? नहीं, जिसके मन में बहुत संसारी ख्वाहिशें हैं वो दरिद्र है। विशाल तृष्णा। जानने योग्य क्या है? बोले अपने ब्रह्म स्वभाव। करने योग्य क्या है? बोले वैदिक वचनों के अनुरूप कर्म करने योग्य है। निष्काम कर्म, एकाग्रता के लिए भक्ति और अज्ञान मिटाने के लिए तत्व ज्ञान। जैसे पंचगव्य शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न और बुद्धि को तेजस्वी बनाते पंचगव्य, ऐसे ही पंच इंद्रियों को नियंत्रित संयम करने से जीवात्मा स्वयं तेजस्वी बनता है। द्वैतवादी बोलते हैं कि ईश्वर अंश है, ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है। चलो जीव अंश है तो उस जीव का रंग रूप क्या है? उस जीव का माप वजन क्या है? उस जीव की लंबाई चौड़ाई क्या है? वो जरा निकालो। अगर जीव की लंबाई चौड़ाई वजन निकाल लेते हैं तो ईश्वर को भी आप माप लेंगे। समझो ईश्वर का अंश है, लाखों हिस्सा, करोड़ में हिस्सा, 10,000 करोड़ में हिस्सा, अरब खरब में हिस्सा,
तो जितना जीव होगा वजन लंबाई चौड़ाई उसको खरबों से अरबों से पद्मों से गुणाकार करो। तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? अगर जीव को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से ईश्वर निकल आएंगे, और ईश्वर को खोजोगे वास्तविक स्वरूप तो उसमें से जीव की अभिन्नता निकल आएगी। जीव ईश में भेद न भोरा, माया किनु ताम बिछोरा। जीव ईश्वर में दूरी नहीं, दुर्लभता नहीं, भेद नहीं। जब भेद नहीं तो जीव ईश्वर का अंश, ये समझाने के लिए जैसे च चिड़िया का च, ख खरगोश का ख, ऐसे ही अंश और अंशी समझाने तक को तो है। भगवान अंशी है, जीव उसका अंश है। अगर अंश है तो उसका वजन क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है? अंश है तो टुकड़ा है ना, तो कितना बड़ा टुकड़ा है? अंश अंशी, ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, तो उसका माप तोल लंबाई चौड़ाई रंग रूप कुछ तो निकाल के बताओ। नहीं निकाल सकते। सुन सुन के मान लिया हम जीव हैं, सुन सुन के मान लिया हम गुजराती हैं, सिंधी है, पंजाबी हैं, मारवाड़ी हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, बनिया हैं, कुल परंपरा से मान लिया है। जीव का कोई माप निकाल के बताओ, जीव का कोई रंग रूप निकाल के बताओ। हाँ, अनुमान करके निकाल सकते हैं। कोई चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य शरीर में आबद्ध होता है, जीने की इच्छा करता है, तो नाम पड़ता है जीव। तो जीने की इच्छा करता है तो मरने वाले शरीर को मैं मानकर, तो मरने वाले शरीर को मैं मानता है, तो इसमें अविद्या है, ना समझिए। अविद्या माना ना समझिए। अविद्या से अस्मिता आई, शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा मानने की। अस्मिता से राग आया, द्वेष आया, अभिनिवेश आया, पंच क्लेश आए, और वासनानुसारी कर्म, कर्म अनुसारी वासना, जन्म मरण आया, मायावश हो गया, तुच्छ बेचारा जीव हो गया। लेकिन वास्तव में उसका अपना आपा कभी बेचारा हो नहीं पाता, हो नहीं सकेगा। वास्तव में वो स्वयं प्रकाश है। जो चीज वस्तु है उनको बोलते हैं प्रत्यक्ष। स्वर्ग आदि है उसको बोलते हैं परोक्ष। स्वर्ग परोक्ष है, ये देश का और ये चीज वस्तु प्रत्यक्ष है। लेकिन ये हमारा मन और बुद्धि, सूर्य निकला हो, बत्ती जलती हो, सब हो, लेकिन उसको देखने के लिए आंख चाहिए। आंख नहीं होगा तो बत्तियां और सूरज नहीं देखेगा। आंख को देखने के लिए हमारा मन चाहिए। मन सो गया तो आंख नहीं देखेगी। तो मन को देखने के लिए, जानने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि से जाना जाएगा कि हाँ आंख देखती है, मन ठीक सोचता है। मन बोलता है ठूंठा है, बुद्धि निर्णय करेगी हाँ ठूंठा है कि चोर है। लेकिन मन
प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष से परोक्ष से परे अपरोक्ष है। लेकिन मन को देखने के लिए, बुद्धि को देखने के लिए स्व चाहिए, चैतन्य। वो न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न अपरोक्ष है। वो स्व जो अपना आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष है। वो साक्षात जो अपरोक्ष है, उसी को अपने मैं के रूप में जानना, इसको बोलते साक्षात्कार। तो बहुत प्रवचनों से, बहुत तप से, बहुत दान से, बहुत उपवास से ये आत्मदेव नहीं मिलता। जिसको वो चाहता है, वर्ण करता है, जिसके सत्कर्मों से वो रिझ जाता है, गुरु सेवा से रिझ गया, शुभ कर्मों से रिझ गया, ईश्वर की तरफ से वो ईश्वर रिझ गया, तो उसको वो अपना आपा का अनुभव करा देता है। तड़प हुई तो गुरु के चित्त में भी वही संकल्प उठ जाएगा। सच्चाई हुई, तत्परता हुई तो गुरु के चित्त में भी उसी आत्मदेव का संकल्प उठेगा। उसी को बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम लभ्यम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो बहुत होते, मंगलकारी वस्तुएं भी बहुत होती, लेकिन परम मंगल तो परमात्मा प्राप्ति से ही होता है। परमात्मा के सिवाय जब भी जो कुछ भी मिला, थोड़े दिन के लिए मंगल लगेगा, लेकिन आखिर समय की धारा में बह जाएगा। 60,000 वर्ष हिरण्याकश्यप का राज्य रहा, लेकिन समय की धारा में अभी एक ईंट भी हिरणपुर की नहीं देख सकते कोई। 60,000 वर्ष लंकेश जमाया अपना, लेकिन अभी देखो काल की धारा में सब बह गया। जो काल की धारा में बह जाए उसको बोलते प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। और जो काल का भी काल और काल की धारा का भी दृष्टा साक्षी, उसको बोलते परमात्मा। हे राम जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त न हो, अर्थात प्राण स्पंदन चलना बंद हो जाए, श्वासोश्वास बंद न हो जाए, श्वासोश्वास बंद होते ही शरीर मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। जब तक ये शरीर मुर्दा भाव को प्राप्त न हो, तब तक प्रयत्न करके अपने आत्म सुख को, आत्म ज्ञान को, आत्म वैभव को, आत्म प्रीति को जान लेना चाहिए। वास्तव में आत्मज्ञान ही शाश्वत ज्ञान है। उस ज्ञान से दो ज्ञान चलते हैं, मन बुद्धि का ज्ञान और इंद्रियों का ज्ञान। आंखें देखती है कढ़ावे जैसा आकाश, लेकिन मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है कि आकाश में कढ़ावापना नहीं है, ये आंख के गोलक के कारण ऐसा दिखता है। मरुभूमि में सीपी दिख रही है, चांदी दिख रही है, अथवा पानी दिख रहा है, तो इंद्रिय ज्ञान कुछ बताता है, बुद्धि और मन कुछ निर्णय करता है। ये दोनों ज्ञान प्रकृति के प्रदेश में है। ये दो ज्ञान जिसकी सत्ता से पैदा हो के बदल जाते, उसको बोलते आत्मज्ञान। जैसे ठूंठे में चोर देखा तो मन की कल्पना चोर की थी, वास्तव में वो ठूंठा था, लेकिन तत्व रूप से देखा जाए तो 5 भूत और 5 भूत का मूल स्वरूप तो वो तत्व ही था। तो वास्तविक ज्ञान एक है। फिर उससे मन बुद्धि अलग अलग, तो अलग अलग ज्ञान की कई शाखाएं निकलती, और इंद्रियों की अपनी अपनी कल्पनाएं तो कई शाखाएं दिखती। जैसे आप तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि आपका सिर नीचे पैर ऊपर है। इंद्रियां तो सिर नीचे पैर ऊपर दिखाती हैं। मछली को आप कुछ रूप से दिखते होंगे, कीड़ी को आप अपने रूप से दिखते होंगे, आपको भोग्य मानने वाले की नजर से आप कुछ दिखते होंगे, और आपको
सज्जन मानने की नजर से आप कुछ देखते होंगे, आपका दुरुपयोग करने की इच्छा वाले को आप कुछ देखते होंगे। तो इंद्रिय ज्ञान, मनोगत ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। उन सारे ज्ञानों को जहां से सत्ता मिलती हुआ है आत्म चैतन्य ज्ञान, तो वही ज्ञान पाना चाहिए, उसी ज्ञान में स्थिति करना चाहिए। वो ज्ञान कहीं जाकर कहीं बनकर नहीं है, जो जहाँ है उसको ठीक से जान ले। समाधि में भी वही ज्ञान स्वरूप है और व्यवहार में भी वही परमेश्वर सत्ता है। उसको बोलते आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माना अपने आप का ज्ञान। दुख चला गया लेकिन मैं अपना आपा उसको जानता है। बचपन चला गया या बचपन का कैसा शरीर था उसको मैं जानता हूँ। मन ऐसा था, बुद्धि ऐसी थी, लेकिन उसको जानने वाला जैसे का तैसा है। तो अपना शुद्ध मैं स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, वो सत स्वभाव है। उसी सत्य में उसका दूसरा स्वभाव है चेतन स्वभाव, अर्थात बुद्धि में ज्ञान उसी परमेश्वर की सत्ता से आता है। तो बुद्धि के जैसे संस्कार होते, मन के जैसे संस्कार होते, ज्ञान उसी रूप में ढाल देते हैं। जैसे पावर हाउस वही का वही, बल्ब जिस रंग का होता है अथवा बल्ब के आगे जिस रंग का कलर का प्लेट रख लो, पन्ना रख लो, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों है, सच्चिदानंद स्वरूप। फिर इंद्रियां, मन जैसा जैसा सोचते हैं, जैसा जैसा सात्विक, राजस, तामस ये सब होता है। तो शुद्ध ज्ञान का आधार लेना चाहिए, और शुद्ध ज्ञान मिलता है विवेक और श्रद्धा से। अकेली श्रद्धा कहीं न कहीं रोक देती है। अकेला विवेक, अकेला बुद्धि आदमी को शुष्क बना देता है, नास्तिक बना देता है, भोगी, अहंकारी, बेवकूफी से भर जाता है। हिरण्यकश्यप बुद्धिमान थे, लेकिन मैं ही भगवान हूँ उसमें उलझ गए। रावण भगवान थे, हिरण्यकश्यप बुद्धिमान थे, रावण बुद्धिमान थे, हिटलर, सिकंदर बुद्धिमान थे। मिल्क का सम्राट बुद्धिमान था, लेकिन अकेली बुद्धि से काम नहीं चलता। बुद्धि के साथ श्रद्धा भी चाहिए। अकेली श्रद्धा से भी काम नहीं चलता। अकेली श्रद्धा को कोई न कहीं फंसा देता है, अथवा श्रद्धालु स्वयं उस कल्पनाओं में फंस जाता है। तो श्रद्धा के साथ विवेक चाहिए, और विवेक मिलता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होवे, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। आपके कोई मंगलमय सत्कर्म है, उस सत्कर्म को ईश्वर ने स्वीकार किया तो आपको फिर सत्संग मिलता है, अथवा तो परमात्मा अंतर्यामी राजी हुआ तो आपको सत्संग में जाने का अवसर और प्रेरणा मिली। रीझे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। भगवान बहुत प्रसन्न होते तब साधु की संगति होती। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। साधु के दर्शन से पातक नष्ट होते। पातकों के कारण ही मन की चंचलता, अशांति और दुर्वासना जोर मारती। साधु के दर्शन से दुर्वासना, अशांति और चंचलता नियंत्रित होती। तीर्थ में स्नान करते तो धर्म लाभ होता है, लेकिन संत का दर्शन करते तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ चतुष्टय का लाभ मिलता है। लेकिन वही संत अगर हमारे जीवन में दीक्षा देते, सतगुरु बनते, तो उनकी कृपा और उनके ज्ञान से हमें अनंत लाभ होता है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन का चाकुंभ है, यह तन का चाकुंभ है, फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार, फटका लागे फुटी परे, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। गर्व करे वे गंवार। इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, धन जोबन का गर्व नहीं करना चाहिए,
ये तो मिला है छूटने के लिए। गर्व करना है तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे, और जो परमात्मा है वो सतरूप है तो मैं भी सतरूप। परमात्मा चेतन रूप है, आनंद रूप है। ओम आनंद, ओम परमेश्वर नमः। लंबा उच्चारण करके फिर शांत हो जाए। अभी मैं 2-3 दिन से देख सुन रहा हूँ कि आप लोगों को सुरेश भाई हो अथवा और साधक हरिओम का गुंजन कराते और फिर शांत करते। ये चित्त की शांति बड़े सुख का कारण होती है, बड़ी तपस्या का फल है। हरि ही ओम लंबा जप करे फिर शांत, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर चुप बैठे, तो इसको बोलते हैं न किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंतन न हो, ऐसी कुछ न करने की साधना शुरू हो जाती है, जिससे सारे करने के फल मिल जाते हैं। तो आए अकेले जाएंगे, अकेले तो थोड़ा समय अकेले में बैठे और अपने आत्मा का विवेक करें कि आखिर नित्य तो परमात्मा है, चैतन्य, और अनित्य दुख सुख है। जो अनित्य है उसको मैं सच्चा नहीं मानूंगा और जो नित्य है उसको मैं पराया नहीं मानूंगा। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। वो ओम स्वरूप आत्मा मेरा अपना है। ओम ओम जिसका उच्चारण करने से जिगर को फायदा होता है, पेट को फायदा होता है, सिर की तकलीफें गायब होती है, लीवर में जो दोष है वो दूर होते हैं, 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में जो तामस रजस है वो दूर होता है। थोड़ा सा ही भगवान का कीर्तन करके जप करे, ध्यान करे, शास्त्र पढ़े, इरादा पक्का कर दे कि मुझे सुख दुख में सम रहना है, मुझे लाभ हानि में सम रह के परमानंद स्वरूप ईश्वर को पाना है। ओम 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 ओम। होठों से थोड़ा जपो ओम 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 ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम हरि ओम। प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम रामा ओम। आनंद है, भगवान नाम से पावन हो रहा है तन मन जीवन। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है, लंबा श्वास लो। फिर
फिर से गहरा श्वास लो 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 लो, खूब श्वास भरो 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 और भरो और थोड़ा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, मेरे अंतरात्मा। बस ओम 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 हरि ओम ओम शिव ओम 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 शंभु ओम 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 आत्मा ओम 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 परमात्मा ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जय हो। मेरा बोले रोम रोम ओम 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 मेरा झूमे रोम रोम ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम 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 शिवा ओम ओम गुरु ओम 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 हरि आनंद है। हम प्रभु के प्रभु हमारे, संसार स्वप्न, आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 हरि ओम शिव ओम 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 शिवा गुरु ओम 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 प्यारे ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 शक्ति देवा ओम 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 भक्ति देवा ओम 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 मुक्ति देवा ओम 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 जब तक अकृत्रिम आत्मा का आनंद न आए तब तक गुरु की आज्ञा में रहकर साधन भजन चिंतन करना चाहिए। हमारी संगति जीवों को आनंद प्राप्त कराने वाली है, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में अनंत दुख है, और हमसे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु के वचनों के अनुसार अपने आत्मा परमात्मा का चिंतन ज्ञान करे तो सारे दुख मिट जाते हैं। जिस पुरुष ने
हमारे साथ प्रीति की है, उसको हमने आनंद की प्राप्ति, जिससे ब्रह्मा आदिक आनंद हुए हैं, करा दी है। ज्ञानवान आनंदित हुए हैं और निर्दुख पद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, आत्मा का प्रमाद जीवों को दीन करता है। जिसने संतों और शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक संकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे राम जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेंढक की नाई जानो। हाँ, खाया पिया सुविधा में रहा, मन में आया ऐसा करा, वो तो मेढक है। जैसे मेढक कूद फांद करके गटर को ही प्राप्त होता है मलिनता को, ऐसे ही मनमुख आदमी मलिन शरीरों को, मलिन भोगों को प्राप्त होकर नष्ट होता रहता है। लेकिन जो जिसके जीवन में संयम है, दृढ़ता है और त्वरित निर्णय है, वो अपना जीवन धन्य करके जीते जी आत्म परमात्मा का ज्ञान सुख पा लेता है।